नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट शाया हुई है 2025 और उसमें बताया गया कि भारतीय वायुसेना चौथे पायदान पर है। लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स 7वें पायदान पर है। इस रैंकिंग का क्या मतलब होता है? इस रैंकिंग से हमें खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए या उदास होना चाहिए? इसके बारे में हमने बात की ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और इसके मुकाबले पाकिस्तान की एयरफोर्स 7वीं बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन कर्नल राठौर, मैं अपने एयरफोर्स के 34 साल के एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहता हूँ, और मैं तो फाइटर पायलट था, MiG-25, MiG-23 उड़ाया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे जो कंपैरिजन होते हैं वो किसी भी देश की वास्तविक कॉम्प्रिहेंसिव युद्ध लड़ने की क्षमता को नहीं दर्शाता है। आज अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे मुकाबले आधी है या शायद 1/3 है, उसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है हम उसको तुरंत हरा देंगे। इसका सिर्फ इतना मतलब है इस रिपोर्ट का कि उनके पास जो पोटेंशियल है, यानी युद्ध लड़ने की क्षमता है, वो इतना है बस। देखिए, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ और चीन तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, और चीन ने उस वक्त भारत को पीछे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं थ्रेटन किया, तो इंडियन एयरफोर्स में ये काबिलियत है कि हम महज 72 घंटे में या 96 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स को धराशायी कर देंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इस 72 घंटे में या 76 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी क्षति पहुंचा सकती है। उससे भी बड़ी बात, शुरुआती 72 घंटे युद्ध के या शुरुआती 96 घंटे युद्ध के हमारी नेवी के लिए और आर्मी के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स शुरुआती 72 घंटे में या शुरुआती 96 घंटे में, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वह युद्ध का सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है जब हमारी आर्मी और नेवी मैन्यूवरिंग कर रही होगी, पोजीशनिंग के लिए ऑफेंसिव एक्शन की तैयारी कर रही होगी। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को और हमारा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्षति पहुंचा सकती है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऐसा करने से रोकने की क्षमता रखती है? क्या होगा अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन साथ आ जाते हैं? क्या भारतीय वायुसेना इस हाल में दोनों का मुकाबला कर सकती है? क्या भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना का मुकाबला अकेले कर सकती है? और क्या भारतीय वायुसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स प्लैफ का मुकाबला कर सकती है? और सुना जा रहा है कि बांग्लादेश भी अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने वाला है। क्या होगा अगर इन दोनों दुश्मनों के साथ बांग्लादेश से भी कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, तो बांग्लादेश की एयरफोर्स भारतीय वायुसेना को कितना परेशान कर सकती है? बांग्लादेश की बात है, उनके पास 2 फाइटर स्क्वाड्रन हमेशा से ही रहे हैं। 1971 के पहले भी थे, 1971 के बाद में भी रहे हैं, और अब सुना है कि वो शायद पाकिस्तान से JF-17 लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे बांग्लादेश की एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स को कोई खास चिंता नहीं है। युद्ध होगा तो हम बांग्लादेश की एयरफोर्स को महज 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर शांत कर देंगे। दिक्कत पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ है, जिनके पास करीबन 20 या शायद 22 फाइटर विमान है।
ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज करने में यानी कमज़ोर करने में हमारी एयरफोर्स को करीबन 72 घंटे या 96 घंटे लग जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर चाइना के साथ युद्ध हो तो हम क्या करेंगे। गलवान के बाद जो हुआ उसके बाद आकलन है कि युद्ध की स्थिति में चीन शायद तिब्बत में 5 या 6 फाइटर स्क्वाड्स को तो डेफिनेटली डिप्लॉय करेगा। और अगर युद्ध ज़्यादा हो जाता है तो चीन जिसके के पास करीबन 100 फाइटर स्क्वाड्रन हैं वो करीबन 20 फाइटर स्क्वाड्रन्स को तिब्बत में डिप्लॉय करेगा। तो हम चीन की एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि हम उनको होल्ड ऑन कर सकते हैं कि अगर वो हमारे आर्मी के ऊपर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि चीन की एयरफोर्स हमारी आर्मी को तंग ना कर पाए, कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर वो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम के प्लेन्स में चले जाते हैं चीन की एयरफोर्स, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको रोक लिया जाए, उनमें से एक आध को शूट डाउन कर लिया जाए। लेकिन शायद इसमें भी हमारी इंडियन एयरफोर्स मौजूदा जो एयर एसेट्स हैं या ग्राउंड एसेट्स हैं उससे कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाएगी। कुछ चाइनीज़ विमान डेफिनेटली हमारे जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम में, या बड़े बड़े नदियों के ऊपर जो बड़े बड़े पुल हैं या हमारे जो रेलवे मार्शलिंग यार्ड हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे और कुछ क्षति पहुँचा देंगे। इंडियन एयरफोर्स में इतनी काबिलियत नहीं है कि सब जगह सब समय हर तरीके से चीन की एयरफोर्स को हम रोक सकें। अगर 2 फ्रंट वॉर होता है, अगर होता है, या समझिए चीन के साथ युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान धमकाता है हमें, या उल्टा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और चीन पीछे से हमें धमकाता है, तो हमारी जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा नाकाफ़ी है। इंडियन एयरफोर्स अगर सारे जो अभी 30 फाइटर स्क्वाड हैं इनको दिन रात भी ड्यूटी पर रखेगी, फिर भी हम एक 2 फ्रंट वॉर में चीन और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत सरकार को और भारत की जनता को 2 फ्रंट वॉर होने की सिचुएशन में मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि चीन के या पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। भारतीय वायुसेना के लिए युद्धक विमानों की ज़रूरत बिल्कुल अर्जेंट है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अगर भारत को अपने एडवर्सरीज के साथ एक एज बना कर रखनी है, एक एडवांटेज बना के रखना है, एक डेटरेंस बना के रखना है, तो इस मसले पर अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए।